अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है तो आपको पता होगा कि जो लास्ट ग्राफ हम लोगों ने किया है एफ पार्ट, वो हमारे पास था मॉड्यूलस फंक्शन से ही रेलेवेंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस किया था, उनके ग्राफ्स हमारे पास कैसे बनेंगे। जैसे हमने पढ़ा था पैराबोलिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, लीनियर फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो उनकी शेप्स भी हमारे पास वैसी ही बनती है। ठीक है, जैसे लीनियर फंक्शन की हमारे पास हमेशा जो ग्राफ बनता है वो इस तरह स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन का जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और जो मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा हमारे पास वी शेप होता है। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन का जो हमारे पास ग्राफ बनता है हमेशा वी शेप बनता है। ठीक है, अब ये वी शेप हमारे पास डिपेंड करती है ओपन अपवर्ड्स होगा या ओपन डाउनवर्ड्स होगा। ये क्या है, ओपन अपवर्ड्स एंड ओपन डाउनवर्ड्स। अगर देखें मेरे पास ये है ग्राफ के 4 कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे है मेरे पास पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे है पॉजिटिव वाई। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव एक्स है, यहाँ पे नेगेटिव वाई। जो हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारे पास ए मॉड्यूलस एक्स माइनस एच प्लस के। ठीक है, इसको याद रख लें, ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो सा ए है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, अगर ए की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी होगी तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड्स बनेगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे बनेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ उसका मुंह होगा। उसी तरह से अगर ए की वैल्यू हमारे पास 0 से छोटी हो, ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ओपन डाउनवर्ड्स बनेगा, यानी नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, इसको बस याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2 मॉड्यूलस एक्स माइनस 3। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला कि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड्स बनेगा या ओपन डाउनवर्ड्स बनेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड्स बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ए की वो क्या है, 2 है। 2 हमारे पास 0 से बड़ा है ना। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है ये तो हमें पता चल गया कि ओपन अपवर्ड्स बनेगा, यानी ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक्स, एच की वैल्यू भी हमें यहाँ से पता चल गई जो कि क्या है, 3 है। ठीक है, एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। और के हमें हमारे पास यहाँ पे नहीं गिवन, तो हम लोग के को लिख देंगे 0 के इक्वल। ठीक है, जब के है ही नहीं तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है 0 होगी। ठीक है, दोबारा समझ लें, ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है मॉड्यूलस फंक्शन की। जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी 2 है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड्स बनेगा। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास एच की एंड के की वैल्यू जो है वो, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, जबकि के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। के है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग उसकी जगह क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि हमारा जो ग्राफ का वर्टेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 3,0। ठीक है, ये हमारे ग्राफ का वर्टेक्स बनेगा। अब हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लेट करना है, उसके बाद हम लोग ग्राफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्स। सबसे पहले आप लोग इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लें या वाई के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, 2 मॉड्यूलस एक्स माइनस 3। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्स और यहाँ पे ले रही हूँ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे मुझे एच की एंड के की वैल्यू दोनों मुझे पता है, यानी हमारे पास वर्टेक्स जो बनेगा वो 3 एंड 0 पे बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है वो तो लाजमी ले लेना है। ठीक है, यानी मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 और उसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, 0 आएगी। अगर यहाँ पे आप लोग x की जगह 3 भी पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड 2 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है वो तो लाजमी ले लेना है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने जो है कुछ वैल्यूज़ आगे ले लेनी है, कुछ वैल्यूज़ को पीछे ले लेना है। अगर आपका जो ग्राफ है वो इनकम्प्लीट बने, यानी मतलब कि कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बने, पूरा वी शेप ना बने, तो आप लोग मज़ीद ज़्यादा वैल्यूज़ को ले लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5।
ठीक है, 5 वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। अगर हमारा जो ग्राफ है वो इनकम्प्लीट बना या ऐसे स्ट्रेट लाइन सी बनी, पूरा वी शेप ना बना, तो हम लोग और ज़्यादा वैल्यूज़ को ले लेंगे ताकि ये पूरा वी शेप हमारे पास ग्राफ बन जाए। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों ने लास्ट में ले लेना है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे बारी बारी हम लोगों ने एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है और उसका जो आंसर आएगा वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ग्राफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 मॉड्यूलस एक्स माइनस 3। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं एक्स की जगह यहाँ पे पुट करूँगी 1 को, यानी 1 माइनस 3। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, 1 माइनस 3 मेरे पास क्या आता है -2। अच्छा बच्चों, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मॉड्यूलस के अंदर हमारे पास कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, तो इस नेगेटिव साइन को हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे? इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम एक नेगेटिव साइन को बाय मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, मॉड्यूलस के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता, इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम लोग बाय एक नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, एंड 2 2s are 4। ठीक है, जब हम लोग x की जगह 1 पुट करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, अब हम लोगों ने x की जगह क्या पुट करना है? 2 को पुट करना है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 मॉड्यूलस एक्स माइनस 3। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह मैं पुट कर रही हूँ 2 को, -3। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 3 मेरे पास क्या आता है? -1 आता है। अगेन देखिए मॉड्यूलस के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम लोग बाहर एक और नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, एंड 2 1s क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोगों ने x की जगह 2 पुट किया तो हमारे पास उसका आंसर क्या आया? 2 आया। ठीक है, अब हम लोगों ने पुट करना है, देखिए 3 अगर आप लोग पुट करते हैं, चलिए पुट करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं x की जगह पुट कर रही हूँ 3 को, एंड 3 माइनस 3, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। 3 माइनस 3 मेरे पास क्या आता है? 0 आता है, एंड 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है। तो जब आप लोग 3 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा, और ये चीज़ हमने स्टार्ट में ही इसको देखते हुए लिख दी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे x की जगह, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 मॉड्यूलस एक्स माइनस 3। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 4 को, -3। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 3 मेरे पास क्या आता है? 1 आता है, एंड 2 1s मेरे पास क्या होता है? 2 होता है। यानी जब हम लोग x की जगह 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या उसका आंसर आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने लास्ट पॉइंट यानी x की जगह क्या पुट करना है? 5 पुट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा x की जगह 5 -3। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, 5 माइनस 3 मेरे पास क्या आता है? 2 आता है, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 2s are 4। ठीक है, यानी जब हम लोगों ने x की जगह 5 पुट किया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था? 4 आ रहा था। ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या किया, इस पार्ट में क्या किया, ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है मॉड्यूलस फंक्शन की। ठीक है, पहली बात। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, ओपन अपवर्ड्स बनेगा। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी, जैसे नेगेटिव में नंबर हो जाएंगे, -2 -1 -2 या इस तरह करके, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, ओपन डाउनवर्ड्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसके थ्रू h की एंड k की वैल्यू निकाल ली। h की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे थी 3, एंड k जब यहाँ पे गिवन ही नहीं था तो हम लोगों ने उसकी वैल्यू 0 ले ली। ठीक है, हमारा जो वर्टेक्स बनता है वो h,3 बनता है, h,k बनता है। ठीक है, एंड h की वैल्यू हमें पता है 3 है, एंड k की वैल्यू हमें पता है 0 है। ठीक है, यानी हमारा जो ग्राफ बनेगा जहाँ पे जाके टच करेगा वो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है 3,0, ये आप लोगों ने इन पॉइंट्स में ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, जो हम लोग खुद से वैल्यूज़ को लेट करते हैं, ये वाला पॉइंट जो है वो आप लोगों ने ज़रूर ले लेना है। यानी 3 इधर मैंने लिखा, ये x वाली वैल्यू है, जबकि ये मेरे पास y वाली वैल्यू है, y वाली वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट की एफ ऑफ एक्स वाली। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रही तो आप लोग इसकी जगह ये 3 पुट करके देखें तो उसका आंसर भी आपके पास 0 ही आएगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने करके बताया। फिर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे लेट किया 1 2 3 4 5 को। ठीक है, अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो इनकम्प्लीट बना, मैंने आपको बताया अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी, पूरा वी शेप ना बना, तो हम लोग और ज़्यादा वैल्यूज़ को ले लेंगे ताकि हमारा पूरा एक वी शेप ग्राफ बन जाए। ठीक है, बनेगा हमेशा वी शेप ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को पुट किया यहाँ पे x की जगह, और हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आई 4 2 0 2 4। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ को बनाएंगे।
اچھا جی، ہمارے پاس جو گراف کا حصہ ریکوائرڈ ہے وہ صرف یہ والا حصہ فرسٹ کوڈرنٹ ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ یہ 4 کوڈرنٹس میں بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، ویسے اس کا کوئی یوز نہیں ہوگا. ہمارا جو گراف بنے گا وہ صرف اسی اسپیسیفک کوڈرنٹ میں بنے گا، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اتنا سا بھی لے سکتے ہیں حصہ اور پورا گراف بھی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں نے پلاٹ کرنا ہے گراف. جب ہم لوگوں نے ایکس کی ویلیو 1 پٹ کی تھی تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا آنسر آیا تھا؟ 4 آیا تھا، یعنی ہمارا جو یہ پوائنٹ بنے گا وہ یہاں پہ بنے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم لوگوں نے ایکس کی جگہ 2 پٹ کیا تھا تو وائی کا آنسر ہمارے پاس کیا آیا تھا؟ 2 ہی آیا تھا، تو یہاں پہ بنے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 پہ ہمارے پاس کیا پوائنٹ بن رہا ہے؟ 0، یعنی 3 پہ دیکھیں اس طرح 3 پہ 0، یہ نہیں کرنا کہ 0 پہ 3 پہ پہلے پوائنٹ 3 ہے اس کے بعد 0، یعنی 3 پہ ہمارے پاس بنے گا 0. اس کے بعد 4 پہ ہمارے پاس کیا بن رہا ہے؟ پوائنٹ 2 یہاں پہ بنے گا. اس کے بعد 5 پہ ہمارے پاس بنے گا پوائنٹ 4، ٹھیک ہے. اب ان پوائنٹس کو آپس میں آپ لوگوں نے ملا لینا ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پورا ایک وی شیپ پراپر گراف بنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کس پوائنٹ پہ دیکھیں، یہ جو سی آپ کے پاس پوائنٹ ہے 3,0، یہاں سے ہمارے پاس ایک پوائنٹ نکلا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں ہی بتا دی تھی کہ ایچ کوما کے پہ ہمارے پاس یہ جا کے ٹچ کرے گا، اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یعنی 3,0 پہ، ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو فرسٹ پارٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس ہے 4 ماڈولس x - 3 + 3. یعنی آپ کو میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ماڈولس کی جنرل ریپرزنٹیشن کیسی ہے؟ a ماڈولس x - h + k، ٹھیک ہے. x - h + k، ٹھیک ہے. اس سائن کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے، مائنس ہوگا درمیان میں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ اینڈ سیکنڈ پارٹ میں نیگیٹو سائن گیون ہے، تھرڈ اینڈ فورتھ پارٹ میں ہمارے پاس نیگیٹو سائن نہیں گیون ہوگا، پازیٹیو گیون ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس پہ جب ہم لوگ جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کیسے اس کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے. باقی ہم لوگوں نے سب سے پہلا پوائنٹ کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو گراف بنے گا وہ اوپن اپ ورڈس بنے گا یا اوپن ڈاؤن ورڈس بنے گا. کیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں؟ اگر اے کی ویلیو 0 سے بڑی ہوگی تو ہمارے پاس اوپن اپ ورڈس گراف بنے گا کچھ اس طرح سے، اور اگر اے کی ویلیو 0 سے چھوٹی ہوگی تو ہمارے پاس اوپن ڈاؤن ورڈس گراف بنے گا، ٹھیک ہے. تو اے کی ویلیو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے؟ 4 ہے، اور 4 ہمارے پاس 0 سے بڑا ہے، یعنی ہمارا جو گراف بنے گا وہ اوپن اپ ورڈس بنے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایچ پوائنٹ کون سا ہے؟ 3 ہے، اینڈ کے پوائنٹ ہمارے پاس کون سا ہے؟ وہ بھی 3 ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایچ کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ گئی؟ یہاں سے 3 آ گئی، اور کے کی ویلیو ہمارے پاس یہاں سے کیا آ گئی؟ 3 آ گئی. یعنی جو ہمارا پوائنٹ بنے گا، ورٹکس بنے گا، وہ کیا بنے گا؟ 3,3، ٹھیک ہے. یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ایچ کوما کے، اسی طرح سے ایچ کی ویلیو ہمارے پاس 3 ہے اینڈ کے کی ویلیو بھی 3 ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ پوائنٹس کو لیٹ کر لینا ہے جیسے ہم لوگوں نے فرسٹ پارٹ میں لیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایکس اور یہاں پہ لے رہی ہوں ایف آف ایکس، ٹھیک ہے. کچھ پوائنٹس کو ہم لوگ یہاں پہ لیٹ کریں گے، لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو لازمی لے لینا ہے آپ لوگوں نے. یعنی میرے پاس یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ 3، اینڈ اس کی ویلیو اگر ہم لوگ 3 پٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایکس کی جگہ تو اس کا آنسر بھی ہمارے پاس 3 ہی آئے گا. پٹ کر کے دیکھ لیں، 3 - 3 میرے پاس کیا ہو جائے گا؟ 0 ہو جائے گا. 0 ملٹیپلائی ہوگا 4 کے ساتھ تو 0 ہو جائے گا. 0 + 3 میرے پاس کیا آنسر آتا ہے؟ 3 آتا ہے، ٹھیک ہے. اور آگے اور پیچھے تھوڑی سی ویلیوز لے لیں. اگین وہی بات ہے کہ اگر ہمارا جو وی شیپ گراف پراپر نہ بنا تو ہم لوگ اور زیادہ ویلیوز کو لے لیں گے تاکہ یہ پراپر ایک وی شیپ گراف بن جائے، ٹھیک ہے. تو میں پیچھے لے رہی ہوں 1 2 3 4 اینڈ 5، ٹھیک ہے. میں نے یہ پوائنٹس کو لے لیے، ٹھیک ہے. اب باری باری ہم لوگ ایکس کی جگہ یہ پوائنٹس کو پٹ کریں گے اور اس کا جو آنسر آئے گا وہ یہاں پہ پٹ کریں گے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس کو لکھ دینا ہے ایف آف ایکس کے ایکول، ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں نے ایکس کی جگہ سب سے پہلے کیا پٹ کرنا ہے؟ 1 پٹ کرنا ہے، یعنی 4x کی جگہ میں 1 پٹ کر رہی ہوں -3 + 3. یہ ہو جائے گا ایف آف ایکس ایکولس ٹو 4، 1 - 3 میرے پاس کیا آتا ہے؟ -2 آتا ہے +3. اگین دیکھیں ماڈولس کے اندر ہمارے پاس نیگیٹو سائن آ گیا. اگر ماڈولس کے اندر ہمارے پاس نیگیٹو سائن آ جائے تو ہمیں پہلے اس کو پازیٹیو کرنا ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ کیسے پازیٹیو کر سکتے ہیں؟ باہر ایک نیگیٹو سائن کو ملٹیپلائی کروا دیں گے، اینڈ مائنس مائنس کیا ہو جائے گا؟ پلس ہو جائے گا. 4 2 = 8 + 3. 8 + 3 میرے پاس کیا آتا ہے؟ 11 آتا ہے. یعنی جب ہم لوگوں نے ایکس کی جگہ 1 پٹ کیا تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آ رہا تھا؟ 11 آ رہا تھا، ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں نے ایکس کی جگہ کیا پٹ کرنا ہے؟ 2 کو پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایکس کی جگہ میں پٹ کر رہی ہوں 2 - 3 + 3. یہ ہو جائے گا ایف آف ایکس ایکولس ٹو 4. 2 - 3 میرے پاس کیا آتا ہے؟ -1 آتا ہے +3. یہ ہو جائے گا ایف آف ایکس ایکولس ٹو 4. اگین دیکھیں ماڈولس کے اندر نیگیٹو سائن آ گیا، اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے باہر ایک نیگیٹو سائن کو ملٹیپلائی کروائیں گے. مائنس مائنس کیا ہو جائے گا؟ پلس ہو جائے گا. 4 1 = 4 پلس آگے 3. یہ ہو جائے گا ایف آف ایکس پلس 4 + 3 کیا آتا ہے؟ 5 6 7، ٹھیک ہے. یعنی ہم لوگوں نے جب ایکس کی جگہ 2 پٹ کیا تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آ رہا تھا؟ 7 آ رہا تھا، ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں نے ایکس کی جگہ کیا پٹ کرنا ہے؟ 3 پٹ کرنا ہے. 3 پٹ کرتے ہوئے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اسٹارٹنگ میں کہ ہمارے پاس 3 ہی آنسر آ رہا تھا، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں سالو تو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں.
एंड फिर हम लोगों ने एक्स की जगह क्या पुट करना है, 4 को पुट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 3, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 3 मेरे पास क्या आता है 1 आता है, प्लस 3, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 1 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 मेरे पास क्या आता है 7 आता है। यानी जब हम लोगों ने एक्स की जगह 4 पुट किया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 7 आ रहा था, ठीक है। अब हम लोगों ने एक्स की जगह क्या पुट करना है, 5 को पुट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस 3 प्लस 3, स्टार्टिंग में 4 है, ठीक है। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, 5 माइनस 3 मेरे पास क्या आता है 2 आता है, प्लस 3, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 2 ज़ार 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 मेरे पास क्या आता है 11 आंसर आता है। यानी जब हम लोग 5 पुट करेंगे तो हमारे पास वाई का आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली इस पार्ट में क्या किया, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लेट कर लिया, 3,3 यानी h की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 3 आ रही थी, और k की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ रही थी, यानी 3,3 पे हमारा जो पॉइंट है वो जाके टच करेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो तो हम लोगों ने मस्त ले लिया, इससे आगे कुछ वैल्यूज़ को ले लिया और इससे पीछे कुछ वैल्यूज़ को ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5, हम लोगों ने बारी बारी एक्स की जगह ये वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास ये आंसर आ रहे थे। अभी हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ का हिस्सा रिक्वायर्ड था वो फर्स्ट पार्ट की तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रिक्वायर्ड था, इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया। अगर आप लोग चारों क्वाड्रेंट्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने एक्स की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ रहा था 11 आ रहा था, यानी हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोगों ने एक्स की जगह 2 पुट किया तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा था 7, ठीक है। उसके बाद 3 पे हमारे पास पॉइंट बन रहा था 3, ठीक है। उसके बाद 4 पे हमारे पास बन रहा था 0.7, ठीक है। एंड 5 पे हमारे पास पॉइंट बन रहा था 11 यहाँ पे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपस में आप लोगों ने मिला लेना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा पॉइंट बन रहा है 3,3 बन रहा है, ठीक है। और ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ जाके टच करेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेकेंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, सी पार्ट हमारे पास गिवन है 5 मॉड्यूलस 3t प्लस 7 माइनस 2। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल गिवन है वो t है, ठीक है, कोई मसला नहीं। पिछले बार हमें x गिवन था, इस बार हमें क्या गिवन है t गिवन है, यानी हम किसको लिखेंगे f ऑफ t के इक्वल, ठीक है, इक्वल्स टू 5 मॉड्यूलस 3t प्लस 7 माइनस 2, ठीक है। अब हमारे पास जो मॉड्यूलस की जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, a मॉड्यूलस x माइनस h प्लस k, ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो, बेशक आप लोग इसको x की जगह t वेरिएबल लिख लें ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है x ले लें या t, जो भी आपके पास वेरिएबल गिवन होगा, उसके साथ हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी हमें पहले इस 3 को इस मॉड्यूलस से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 5, इस मॉड्यूलस को इस 3 को हम लोग बाहर निकालेंगे, यानी हो जाएगा मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ 3, पीछे मेरे पास क्या रहेगा t प्लस 7/3। ये मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ से मैं कैसे 3 को बाहर कॉमन ले सकती हूँ, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इस 7, यहाँ पे आपको रफ वर्क करके बता रही हूँ, इस 7 के साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया एंड डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। मेरे पास गिवन था यहाँ पे 3t प्लस 7 गिवन था, तो मैंने क्या किया, देखें 3t प्लस 7 मेरे पास गिवन था, मैंने क्या किया, इस 7 के साथ 3 को मल्टीप्लाई भी करवाया एंड डिवाइड भी करवाया। ये मैंने क्यों करवाया, ताकि मैं नोमिनेटर से इस 3 को कॉमन ले सकूँ, ठीक है। और मैंने वो कॉमन ले लिया, जबकि जो डिवाइड वाला 3 था वो यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है। दोबारा सुन लें, हमारे पास जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है मॉड्यूलस की, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल आएगा, उसके साथ कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा था 3, कांस्टेंट आ रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस 7 के साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया एंड डिवाइड भी करवा दिया। 3 जो नोमिनेटर में था वो हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया, और जो डिनोमिनेटर वाला 3 है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं, अब हमारे पास ये जो सा वेरिएबल t है वो अकेला है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने सेकंड टर्म के साथ उसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई भी करवाया एंड डिवाइड भी करवाया। मल्टीप्लाई वाला जो 3 था वो बाहर कॉमन चला गया, जबकि जो डिवाइड वाला 3 है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एंड आगे वाला -2, ये हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 5 3 मेरे पास क्या आता है 15 आता है, एंड ये हो जाएगा टी। देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास नेगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव साइन आना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है प्लस। इस प्लस को हमारे पास नेगेटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ -7/3, ठीक है। अब हो गया ना ये नेगेटिव साइन, देखें यहाँ पे बाहर हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया ना, माइनस माइनस अगेन हमारे पास प्लस हो गया, ठीक है।
यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन रिक्वायर्ड था, मैंने क्या किया, मैंने इस प्लस को इस फॉर्म में लिख दिया, यानी माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर -7/3, ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो मैंने 7/3 के साथ लगा दिया, जबकि ये एक बाय नेगेटिव साइन है। अब देखें, आप लोग देख सकते हैं टी एंड एच के दरमियान में मेरे पास नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया है, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -2। दोबारा से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया। मुझे जो क्वेश्चन गिवन था वो 5 मॉड्यूलस 3t + 7 गिवन था। जो हमारे पास ए पॉइंट है वो हमारे पास था 5 गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल था उसके साथ कांस्टेंट नहीं आना चाहिए था, इस वजह से हम लोगों ने सेकंड टर्म के साथ 3 को मल्टीप्लाई भी करवाया एंड डिवाइड भी करवाया। जो 3 नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाया था वो बाहर कॉमन चला गया एंड 3 5 15 हो गया एंड ये हो गया टी। जनरल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास टी एंड एच के दरमियान में नेगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन था। मैंने क्या किया, मैंने इस पॉजिटिव साइन को माइनस माइनस से चेंज कर दिया, ठीक है, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर लिखा, जबकि ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो मैंने 7/3 के साथ लगा दिया। अब आप लोग देख सकते हैं टी एंड एच के दरमियान में हमारे पास ये नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, अगेन देखिए माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस से इसमें, ए जो पॉइंट है, अब हम लोगों ने सबसे पहले देख लेना हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड्स बनेगा या ओपन डाउनवर्ड्स बनेगा। अगर ए की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी आए तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो ओपन अपवर्ड्स बनता है, यानी ऊपर की तरफ उसकी शेप होती है, जबकि अगर हमारे पास ए की वैल्यू 0 से छोटी आए तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो ओपन डाउनवर्ड्स बनता है, यानी नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ए की, तो आप लोग देख सकते हैं 15 हमारे पास 0 से बड़ा है, यानी हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड्स बनेगा, ठीक है। इसके अलावा ये है हमारे पास वेरिएबल टी, सिंपल गिवन है, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, जबकि ये हमारे पास -7/3 किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है, ठीक है, एंड के हमारे पास किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ठीक है, -2, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है तो उस वाले साइन को हम लोग शायद काउंट करेंगे, यानी हमारे पास जो के की वैल्यू है वो -2 है। एच की वैल्यू हमारे पास क्या है -7/3, जबकि के की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, ठीक है। यानी हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ पे किस पॉइंट पे जाके टच करेगा, एच कोमा के, यानी -7/3 -2, इस पॉइंट पे जाके हमारा जो ग्राफ है वो जाके टच करेगा, ठीक है। -7/3 को पॉइंट्स में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो हमारे पास आता है -2.33, ठीक है, -2, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ जाके टच करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, इस वजह से कुछ पॉइंट्स को हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, यानी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सॉरी टी लिखूँगी, वेरिएबल टी गिवन है इस वजह से टी लिखूँगी एंड यहाँ पे f(t), ठीक है। कुछ वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे। अगर हमारा जो ग्राफ है वो इनकम्प्लीट बना, मतलब इस तरह से कुछ स्ट्रेट लाइन बनी या हमारा पूरा प्रॉपर एक वी शेप ग्राफ ना बना, तो हम लोग और ज़्यादा वैल्यूज़ को लेट कर लेंगे ताकि ये पूरा एक प्रॉपर वी शेप ग्राफ बन जाए, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो तो हम लोगों ने मस्ट लेना है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था वो वाले पॉइंट्स हम लोगों ने मस्ट लिए थे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में भी हम लोग ये वाले जो पॉइंट्स हैं उनको मस्ट लेंगे, यानी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -2.33 और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ -2, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये तो हम लोगों ने मस्ट ले लिए, और इससे पीछे कुछ वैल्यूज़ को ले लेंगे और इससे आगे कुछ वैल्यूज़ को ले लेंगे, ठीक है। इससे पीछे मैं ले रही हूँ -3 और उसके बाद मैं ले रही हूँ -4, ठीक है, और इससे आगे हम लोग ले लेते हैं -2 को, ठीक है। अगर हमारा ग्राफ जो है वो इनकम्प्लीट बना तो हम लोग और ज़्यादा वैल्यूज़ को ले लेंगे। अभी इन पॉइंट्स के साथ फिलहाल ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, उनकी जो वैल्यूज़ आएंगी पहले वो निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो निकाल देते हैं। ये है मेरे पास f(t) = 5 मॉड्यूलस 3t + 7 -2, यही गिवन है ना। सबसे पहले हम लोगों ने t की जगह क्या पुट करना है, -4 को पुट करना है, यानी ये हो जाएगा मेरे पास -4 + 7 -2, ये हो जाएगा f(t) = 5, 3 × -4 मेरे पास क्या आता है, 3 4 12 एंड माइनस का साइन यहाँ पे -12 हो जाएगा, ठीक है, +7 -2, ये हो जाएगा f(t) = 5 -12 +7 मेरे पास क्या आता है, -5 आता है, -2 आगे वाला, ये हो जाएगा f(t) = देखें मॉड्यूलस के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें एक और नेगेटिव साइन को बाय मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया एंड 5 5 क्या हो गया 25 -2, ये वाला, ठीक है। 25 -2 मेरे पास क्या आता है 23 आता है, यानी जब हम लोगों ने -4 पुट किया t की जगह तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया 23 आया, ठीक है। अब हम लोगों ने t की जगह क्या पुट करना है, -3 को पुट करना है, यानी 5 × 3 t की जगह हम लोग पुट करेंगे -3 को +7 -2, ये हो जाएगा f(t) = 5, 3 3 9 एंड ये नेगेटिव साइन को भी साथ लिखेंगे, +7 -2, ये हो जाएगा f(t) = -9 + 7 मेरे पास क्या आता है
-2 आता है, -2 ये हो जाएगा एफ ऑफ टी। देखें अगेन हमारे पास मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, इसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर एक नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एंड 5 2 ज़ा 10, -2 ये हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 10 -2 मेरे पास क्या आता है, 8 आता है। यानी जब हम लोगों ने एक्स की जगह -3 पुट किया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 8 आ रहा था, एंड -2.33 पे हमारे पास -2 ही आंसर आएगा। अब बस हम लोग टी की जगह पुट करेंगे -2 को, टी की जगह पुट करेंगे -2 को, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 5, 3 टी की जगह मैं -2 को पुट कर रही हूँ, +7 -2 ये हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 5, 3 2 ज़ा 6, एंड ये वाला नेगेटिव साइन भी यानी -6 + 7 -2 ये हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 5 -6 + 7 मेरे पास क्या आता है, +1 -2 ये हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 -2 5 -2 मेरे पास क्या आता है, 3। यानी जब हम लोगों ने टी की जगह -2 पुट किया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 3। यानी हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 को पुट कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक यही वैल्यूज़ ली हैं। अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो इनकम्प्लीट बना तो हम लोग और ज़्यादा वैल्यूज़ को ले लेंगे। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ के साथ हम लोग अभी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ में कुछ वैल्यूज़ को ले लिया है। ठीक है, हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है वो इतना रिक्वायर्ड नहीं है, आप लोग इतना सा भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो -4 पे हमारे पास पॉइंट बन रहा है 23, यानी 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, -3 पे हमारे पास पॉइंट बन रहा है 8, यानी हमारे पास यहाँ पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद -2.23 पे हमारे पास बन रहा है -2, यानी आप लोग -2 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लें। इस पे हमारे पास बन रहा है -2, यानी हम ग्राफ है वो पूरा वी शेप नहीं बन रहा, कुछ इस तरह से शेप बन रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और वैल्यू ले लेते हैं ताकि पूरा एक इस तरह से वी शेप बन जाए ग्राफ। ठीक है, तो -2 से ही आगे एक वैल्यू को ले लेते हैं, हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह टी की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे। अब एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 5, 3 टी की जगह मैं 0 पुट कर रही हूँ, +7 -2 ये हो जाएगा 5 3 0 ज़ार 0 +7 -2 5 7 ज़ार मेरे पास 0 + 7 मेरे पास क्या आता है, 7 आता है, -2 5 7 ज़ार 35 -2 35 -2 मेरे पास क्या आता है, 33 आता है। यानी हमारे पास हमें फिर पॉइंट्स भी उसी के अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी आप लोग यहाँ पे बना दें 25, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बना दें 30। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है 0 पे 33, यानी यहाँ पे बना दें। ठीक है, तो अब आप लोग इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला लें। अच्छा, यहाँ पे आप लोग 0 से पिछला एक पॉइंट -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टी की जगह -1 पुट करके देखा तो हमारे पास उसके साथ आंसर आ रहा है 19, जो कि 33 से छोटा है, हमारे पास इसी रेंज में वो बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाले मज़ीद पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग 0 बेशक ना लें, -1 ले लें, उसके साथ आपका जो ग्राफ है वो वी शेप बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं -1 पे कितना हमारे पास पॉइंट बन रहा है, 19, यानी हमारे पास यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे मैंने गलत शायद पॉइंट मार्क कर दिया है, -2 पे हमारे पास बन रहा है 3, यानी हमारे पास यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं है। यानी आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ग्राफ है वो प्रॉपर एक वी शेप बन रहा है। वैसे थोड़ा मेरे से मिस्टेक होगी, यहाँ पे -2 पे 3 बन रहा था, इधर मैंने पॉइंट ले लिया। ठीक है, गलती से। बाकी हमारा जो ग्राफ है वो इसी पॉइंट पे टच कर रहा है जहाँ पे मैंने आपको बताया था, यानी -2.33, -2 पे। ठीक है, देखें वही बात आ गई, हमारा जो ग्राफ था वो प्रॉपर एक वी शेप नहीं बन रहा था, हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा था। हम लोगों ने एक और पॉइंट ले लिया, 0 से पहले -1 हम लोग लेंगे, उसके साथ हमारे पास 19 आंसर आ रहा है, जो कि इसी रेंज में बन रहा है, आपको ये मज़ीद पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं बनेगी। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास एक वी शेप ग्राफ बन गया टच, हमारे पास किस पे कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे, यानी -2.33 -2 पे। पार्ट डी हमारे पास है 2 मॉड्यूलस 4x + 3 + 1, जनरल रिप्रेजेंटेशन है मॉड्यूलस की a मॉड्यूलस x - h + k। ठीक है, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह हमारे पास ये वाला पार्ट भी सॉल्व होगा। देखें यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल के साथ 4 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मतलब कांस्टेंट हमारे पास x के साथ नहीं आना चाहिए। तो इसको मुझे इस कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, x + 3/4 + 1। ये 3/4 कैसे आया, यहाँ पे रफ वर्क में आ जाते हैं, ये हो जाएगा 4x + 3, मेरे पास ये गिवन है। ठीक है, मुझे यहाँ पे x के साथ कांस्टेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 4 को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर मेरे पास क्या रह गया, x + 3/4 रह गया। ठीक है, ये 3/4 कहाँ, मतलब 3 तो समझ में आती है ये, लेकिन ये 4 डिवाइड में डिनोमिनेटर में कैसे आया। देखिए हमारे पास, मुझे यहाँ से 4 को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म के साथ तो
4 है ही नहीं, कॉमन तो हम लोग तब लेते हैं जब दोनों टर्म के साथ वो वाला नंबर हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से 4 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया एंड डिवाइड भी करवा दिया। 4 को ही करवाना है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 4 यूज़ हो रहा है जिसको हमने बाहर कॉमन लिया, ठीक है। तो जो नोमिनेटर वाला 4 था वो बाहर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, जबकि डिनोमिनेटर वाला 4 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे यहाँ पे एक्स वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो इसको मुझे बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के लिए मैंने सेकंड टर्म के साथ उसी नंबर को मल्टीप्लाई भी करवाया एंड डिवाइड भी करवाया। मल्टीप्लाई जो करवाया वो बाहर कॉमन चला गया, जबकि डिवाइड वाला मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 4 8 एंड ये हो जाएगा x प्लस 3/4 प्लस 1, ठीक है। अब ये जो सा 8 है मेरे पास a वाली वैल्यू है, 3/4 मेरे पास h वाली वैल्यू है, जबकि 1 मेरे पास k वाली वैल्यू है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास x एंड h वेरिएबल के दरमियान में नेगेटिव साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन यूज़ हो रहा है। बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x माइनस 3/4 प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं x एंड h, ये h की वैल्यू है ना, x एंड h वेरिएबल के दरमियान में हमारे पास अब नेगेटिव साइन आ गया है, ठीक है। पॉजिटिव साइन हमारे पास गिवन था, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन होना चाहिए। इस वजह से इस पॉजिटिव साइन को मैंने माइनस माइनस की फॉर्म में लिख दिया। माइनस माइनस अगेन मेरे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि h की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/4 एंड k की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है। इसके बाद जब आप लोग नेगेटिव साइन के साथ इसको देख लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने h एंड k की वैल्यू को लिख देना है यहाँ पे। यानी हमारे पास क्या बनेगा, h, k, यानी h की वैल्यू होगी -3/4 एंड k की वैल्यू होगी 1। -3/4 को अगर आप लोग पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आता है -0.75, 1, यानी इस पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ है वो जाके टच करेगा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स को लेट करेंगे ताकि हम लोग ग्राफ उसका बना सकें। मैं यहाँ पे ले रही हूँ x और यहाँ पे ले रही हूँ f(x), ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये तो मस्ट हम लोगों ने लेना है, यानी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -0.75 और उसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा, वाई एक्सिस पे 1, ठीक है। एक्स एक्सिस पे -0.75 और वाई एक्सिस पे उसका आंसर आएगा 1, ठीक है। इससे पीछे कुछ वैल्यूज़ को ले लें और इससे आगे कुछ वैल्यूज़ को ले लें। इससे पीछे मैं वैल्यू ले रही हूँ -1 और -2 और इससे आगे मैं वैल्यू ले रही हूँ 1 एंड 2, ठीक है। तकरीबन आप लोग बच्चों 5 वैल्यूज़ को ले लीजिएगा ताकि हमारा जो ग्राफ है वो प्रॉपर एक वी शेप ग्राफ बन जाए, ठीक है। जैसे पिछले केस में हम लोगों ने, पिछले पार्ट में हम लोगों ने 4 वैल्यूज़ को लिया था तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरह से बन रहा था, यानी पूरा वी शेप प्रॉपर नहीं बन रहा था, ठीक है। तो 5 वैल्यूज़ को ले लीजिएगा तब आपका पूरा एक प्रॉपर वी शेप ग्राफ बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इन पॉइंट्स के साथ भी आपका ग्राफ कंप्लीट ना बने तो और ज़्यादा वैल्यूज़ को ले लीजिएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब हम लोगों ने बारी बारी एक्स की जगह ये वैल्यूज़ को पुट करना है और उसका जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको लेट कर लेना है f(x) के इक्वल f(x) इक्वल्स टू 2 मॉड्यूलस 4x प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग पुट करेंगे, यानी f(x) इक्वल्स टू 2 4x प्लस 3 प्लस 1। f(x) इक्वल्स टू 2 4x की जगह मैं पुट करूँगी -2 प्लस 3 प्लस 1। ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू 2 4 2 8, ये नेगेटिव साइन भी साथ आएगा, प्लस 3 प्लस 1। ये हो जाएगा मेरे पास f(x) इक्वल्स टू 2 -8 प्लस 3 मेरे पास क्या आता है, -5 आता है, प्लस 1। ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू, देखिए मॉड्यूलस के अंदर हमारे पास कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। अब नेगेटिव साइन आ रहा है, इसको कैसे खत्म करेंगे, बाहर एक नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एंड 2 5 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 क्या आता है, आंसर 11 आता है। यानी जब हम लोगों ने x की जगह -2 पुट किया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 11 आ रहा था। अब हम लोगों ने x की जगह क्या पुट करना है, -1 को पुट करना है। ये हो जाएगा मेरे पास 2 4x प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। अब x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, -1 को पुट करेंगे, यानी हो जाएगा 2 4x की जगह -1 को पुट कर रही हूँ, प्लस 3 प्लस 1। f(x) इक्वल्स टू 2 4 1 क्या हो जाएगा 4, एंड ये नेगेटिव साइन भी, प्लस 3 प्लस 1। ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू 2 -4 प्लस 3 मेरे पास क्या आता है, -1 आता है, प्लस 1। ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू, देखिए मॉड्यूलस के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। इस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए मैं बाहर एक नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाऊंगी। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एंड 2 1 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या आंसर आता है, 3 आता है। यानी जब हम लोग -1 पुट करेंगे x की जगह तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने x की जगह क्या पुट करना है, 1 को पुट करेंगे। -0.75 पुट करें तो आपके पास 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू 2 मॉड्यूलस 4x प्लस 3 प्लस 1। ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू 2 4x की जगह मैं पुट करूँगी -0.75 प्लस 3 प्लस 1। ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू 2 4 मल्टीप्लाई -0.75 मेरे पास क्या आता है, -3 आता है, प्लस 3
प्लस 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 3 प्लस 3 मेरे पास क्या आता है 0 आता है प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो मेरे पास 0 आएगा प्लस 1, 0 प्लस 1 का आंसर आता है 1 और यहाँ पे हमारे पास 1 ही है। मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में माइनस 0.75 एंड वाई एक्सिस में हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने पुट करना है x की जगह 1, ठीक है, यानी 2 4x प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 4x की जगह हम लोग पुट करेंगे 1 को प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 4 1 जार 4 प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 4 प्लस 3 मेरे पास क्या आता है 5 6 7, ठीक है, प्लस 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7 मेरे पास क्या आता है 14 प्लस 1, 14 प्लस 1 क्या आंसर आता है 15, यानी जब हम लोग 1 पुट करेंगे x की जगह तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 15 आएगा। अब हम लोगों ने x की जगह क्या पुट करना है 2 को पुट करना है, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 4x की जगह हम लोग पुट करेंगे 2 को प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 4 2 जार 8 प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 8 प्लस 3 क्या आता है 11 आता है प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 11 क्या आता है 22 आता है प्लस 1, 22 प्लस 1 मेरे पास क्या आंसर आता है 23 आता है, यानी जब हम लोग x की जगह 2 पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 23 आएगा। अच्छा जी, ग्राफ का ये वाला पोर्शन हमें रिक्वायर्ड था। अब हम लोगों ने पॉइंट्स मार्क करने हैं। जब हम लोगों ने x की जगह -2 पुट किया था तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था 11 आया था, यानी हमारे पास ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोगों ने -1 पुट किया था तो हमारे पास उसके लिए पॉइंट आ रहा था 3 पे, यानी यहाँ पे। उसके बाद -0.75 पे हमारे पास पॉइंट बन रहा था 1, यानी 0 से थोड़ा सा पीछे ले लें -0.75, यानी यहाँ पे 1 बना दें, ठीक है। उसके बाद 1 पे हमारे पास पॉइंट बन रहा है 15, यानी यहाँ पे, ठीक है। एंड 2 पे हमारे पास बन रहा है 23, थोड़ा सा 20 से ऊपर ले लें, यानी यहाँ पे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपस में आप लोगों ने मिला लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वी शेप ग्राफ बन गया। अगर आपके पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट ना मैच हो, थोड़ा से पॉइंट्स को बोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये वाला पॉइंट नहीं है 23, ये वाला है, ठीक है, ये वाला मैंने कहा था। और बाकी आप लोग देख सकते हैं हमारा वी शेप एक ग्राफ बन रहा है। मॉड्यूलस का ग्राफ हमारे पास वी शेप होता है, ओपन अपवर्ड्स बन रहा है क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 0 से बड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारे पास है, फाइंड द कॉम्पोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बच्चों इस क्वेश्चन पर लिख लें इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आपके पास 4 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने सही से समझना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो सा f ऑफ g ऑफ x है, इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, f ऑफ g ऑफ x, इस तरह भी लिखते हैं। उसी तरह से इसको भी g ऑफ f ऑफ x इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है a पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें f ऑफ x की वैल्यू गिवन है एंड g ऑफ x की वैल्यू गिवन है। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, पहले f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, उसके बाद g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे f ऑफ g ऑफ x, ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है f ऑफ x की वो गिवन है x² प्लस 1, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं की, सिर्फ मैंने x की जगह लगा दिया यहाँ पे g ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x को मैंने रिप्लेस कर दिया, f उसी तरह यहाँ पे है लेकिन x की जगह मैंने लिख दिया g ऑफ x, ठीक है। यानी इस x की वैल्यू की जगह मैं g ऑफ x लिखूंगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन था f ऑफ x की वैल्यू x² प्लस 1, लेकिन मुझे पहला पार्ट मुझे जो फाइंड करनी है, पहली चीज़ जो मुझे फाइंड करनी है वो f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। यानी f अपनी जगह पे है, सिर्फ मैंने x की जगह क्या लिख दिया, g ऑफ x लिख दिया। तो उस हिसाब से जो मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू है, जो जहाँ पे मेरे पास x यूज़ होगा उसकी जगह मैं g ऑफ x लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया ना g ऑफ x से। इस वजह से जो f ऑफ x में मेरे पास x की वैल्यू होगी उसको मैं रिप्लेस करूँगी किस चीज़ से, g ऑफ x से, ठीक है। तो x की जगह मैं लिख रही हूँ g ऑफ x। उसी तरह से बाकी ये जो सा स्क्वायर वगैरह है वो एज इट इज़ लगाऊंगी प्लस 1, ठीक है। उसी तरह से ये हो जाएगा मेरे पास g ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है 2x, तो क्या इस g ऑफ x की जगह मैं लिख सकती हूँ 2x, मैंने लिख दिया उसकी जगह 2x और ये वाला जो स्क्वायर है वो अप्लाई कर दिया प्लस 1। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है एंड x का स्क्वायर क्या होता है x² होगा प्लस 1। यानी f ऑफ g ऑफ x का आंसर मेरे पास क्या आ गया 4x² प्लस 1, ठीक है। बस इतना सा ये पार्ट था। अभी हम लोगों ने f ऑफ g ऑफ x फाइंड किया, अब g ऑफ f ऑफ x रहता है, ठीक है। अब आते हैं g ऑफ f ऑफ x पे, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है।
तो बच्चों यहाँ पे अब मैंने क्या किया, मैंने चेंजेस सिर्फ क्या की, जी अपनी जगह पे, एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स की जगह, एफ अपनी जगह पे था, एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया था, जी ऑफ एक्स। तो उसी तरह आगे जो मेरे पास जो इक्वल है, किस चीज़ के इक्वल था, एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल था। तो जब मैंने यहाँ पे एक्स को रिप्लेस किया था जी ऑफ एक्स से, तो आगे जो उसकी वैल्यू है एक्स की जगह मैं लिखूंगी जी ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स को किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स से। तो आगे जब मेरे पास एक्स यूज़ होगा तो उसको भी मैं रिप्लेस करूँगी जी ऑफ एक्स से। बिल्कुल वैसे ही जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में मैं क्या करूँगी, मैंने जी को उसी तरह से लिख दिया, लेकिन एक्स को मैंने किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, तो उसी हिसाब से आगे जो मेरे पास एक्स यूज़ हो रहा है उसको भी मैं किस चीज़ से रिप्लेस करूँगी, एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, यानी 2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, एंड एक्स को मैं रिप्लेस करूँगी किस चीज़ से, एफ ऑफ एक्स से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखें एक्स को रिप्लेस कर दिया था ना एफ ऑफ एक्स से। तो आगे जो मेरे पास एक्स यूज़ होगा तो उसको भी मैं एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दूँगी। ठीक है, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की मुझे वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अगेन अगर आप लोग को 2 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इस ब्रैकेट के साथ तो कर दें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर। ठीक है, ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर, और ये है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो बच्चों इन्होंने हमें कॉम्पोजिट फंक्शन बताए हुए हैं। यहाँ पे अगर पेपर में सिर्फ आपको दिया होगा फाइंड द कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स। इसमें भी हम लोगों ने पहले फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को, दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को, यानी मैं लिख रही हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, एफ को एज इट इज लिखा, एक्स को मैंने यहाँ पे किस चीज़ से रिप्लेस किया, जी ऑफ एक्स से। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस किया है, तो जो आगे मेरे पास एक्स यूज़ हो रहा है उसको भी मैं रिप्लेस करूँगी किस चीज़ से, इससे। किस चीज़ से रिप्लेस करूँगी, इसी जी ऑफ एक्स से। ये हो जाएगा मेरे पास जी ऑफ एक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हमने पहले फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के साथ, उसके बाद जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ। तो मैंने पहले फाइंड किया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, एफ को एज इट इज़ लिखा, एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स से। ठीक है, रिप्लेस कर दिया, उसके बाद आगे जो मेरे पास एक्स यूज़ होगा उसको भी मैं इसी जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करूँगी। ठीक है, दोबारा सुन लें, इस एक्स को मैंने रिप्लेस किया जी ऑफ एक्स से, तो जब आगे मेरे पास एक्स यूज़ होगा उसको भी मैं जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये वाला साइन जो है वो एज इट इज आ जाएगा, एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे पता है क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या इस जी ऑफ एक्स को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से? इस जी ऑफ एक्स की जगह मैं लिख रही हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, अब आती है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बारी। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए मैं क्या करूँगी, जी को एज इट इज लिखूँगी, सिर्फ एक्स को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ किस चीज़ से, एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, पहले मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को फाइंड कर लिया है, अब मैं आती हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए। मैंने क्या किया, जी को एज इट इज लिख दिया, एक्स को सिर्फ मैंने रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, एफ ऑफ एक्स से। तो उस लिहाज से जब आगे मेरे पास जो एक्स यूज़ हो रहा है उसको भी मैं रिप्लेस करूँगी किस चीज़ से, एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स को मैं रिप्लेस करूँगी किस चीज़ से, एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, एंड ऊपर आप लोगों ने स्क्वायर भी अप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की मुझे वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में ही, साइन एक्स। ठीक है, और ऊपर आप लोगों ने स्क्वायर को अप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, स्क्वायर अप्लाई करेंगे, एंड यहाँ पे आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री एक यूज़ हो रही है, एक आपके पास आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, आप लोगों ने क्लास 10 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है, राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज़, प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड थीटा को बेशक आप लोग रिप्लेस कर दें एक्स से, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ये आ गया मेरे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जी, पार्ट सी हमारे पास है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, जिनका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो। ठीक है, तो ये आपके पास 4 मार्क्स ही आ सकते हैं, पिछले वाले पार्ट्स भी आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को एटलीस्ट लाजमी 1-2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शंस की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को
एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एफ को एज इट इज़ लिख रही हूँ, इस एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ किस चीज़ से, जी ऑफ एक्स से। ठीक है, एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ किस चीज़ से, जी ऑफ एक्स से। तो उस लिहाज से जो आगे मेरे पास दो एक्स यूज़ हो रहे हैं, ये वाला ऊपर नॉमिनेटर वाला एक्स और ये डिनोमिनेटर वाला एक्स, इन दोनों को भी मैं रिप्लेस करूँगी किस चीज़ से, जी ऑफ एक्स से। ठीक है, मैंने क्या किया, एफ को एज इट इज़ लिखा, इस एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, जी ऑफ एक्स लिखा, यानी इस एक्स को मैंने रिप्लेस किया जी ऑफ एक्स से। तो इस लिहाज से जो आगे मेरे पास दो नॉमिनेटर, एक नॉमिनेटर में एंड एक डिनोमिनेटर में जो दो एक्स यूज़ हो रहे हैं, उनको मैं रिप्लेस करूँगी किस चीज़ से, जी ऑफ एक्स से। क्योंकि मैं पिछले वाले एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर चुकी हूँ, इस वजह से आगे भी जो मेरे पास एक्स यूज़ होंगे उनको भी मैं जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करूँगी। यानी इक्वल्स टू इस एक्स को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ जी ऑफ एक्स से, -1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई इस एक्स को भी मैं रिप्लेस कर रही हूँ जी ऑफ एक्स से +1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है x +1 डिवाइडेड बाई 1 - x। ये हो जाएगा मेरे पास x +1 डिवाइडेड बाई 1 - x। जी ऑफ एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू से। ठीक है, एंड आगे वाला -1 डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स को अगेन उसकी वैल्यू पुट करेंगे उसकी जगह, ये हो जाएगा x +1 डिवाइडेड बाई 1 - x। ठीक है, +1। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे हम लोग एलसीएम लेंगे, पहले तो हमें ब्रैकेट्स को खोलना पड़ेगा। ये हो जाएगा x +1 डिवाइडेड बाई 1 - x -1 डिवाइडेड बाई x +1 डिवाइडेड बाई 1 - x +1। एलसीएम का आसान तरीका बच्चों क्या है, इस 1 के नीचे मेरे पास क्या है, 1 है। जो क्रॉस में वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें और जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, x +1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x +1 ही आएगा। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 - x के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 - x ही आएगा। लेकिन इसको आप लोगों ने ब्रैकेट में करना है क्योंकि हमारे पास बाहर एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 - x आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी हम लोग एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, इस 1 के नीचे मेरे पास क्या है, 1 है। जो क्रॉस में वैल्यूज़ होती है उनको मल्टीप्लाई करवा दे और जो नीचे वाली वैल्यूज़ है उनको मल्टीप्लाई करवा दे, आसान तरीका। x +1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, x +1 आएगा, +1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 - x के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 - x ही आएगा। इसको मैंने ब्रैकेट में इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है, जबकि नोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है और हमें पता है नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट के बाहर हो, जब हम लोग ब्रैकेट को खोलते हैं तो वो अंदर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 - x आएगा। ठीक है, अब हम लोग नोमिनेटर में यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास x +1 -1 माइनस क्या हो जाएगा, +x। ठीक है, क्या किया, इस नेगेटिव साइन को हम लोगों ने बाहर मतलब अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया साइंस के साथ। डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाय x +1 +1 - x डिवाइडेड बाय 1 - x। देखिए, नोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, नोमिनेटर की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू दोनों सेम है तो हम लोगों ने उनको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, हमारे पास पीछे क्या रह गया, ये वाली वैल्यू। ठीक है, हम लोगों ने नोमिनेटर की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि वो दोनों सेम थी। हमारे पास पीछे क्या रह गया, x +1 -1 +x डिवाइडेड बाय x +1 +1 - x। ठीक है, +x +1 -1 कैंसिल आउट हो गए एंड -x +x कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास पीछे क्या रह गया, ये नोमिनेटर में हमारे पास नंबर जो कॉन्स्टेंट्स कैंसिल आउट हुए हैं जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल कैंसिल आउट हुए। ठीक है, तो नोमिनेटर में हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला x और ये वाला x, दोनों के साथ हमारे पास कांस्टेंट 1 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 एंड x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1x + 1x मेरे पास क्या हो गया, 2x हो गया डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो इनका 2 डिनोमिनेटर में है एंड ये नोमिनेटर वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल x आ जाएगा। ठीक है, यानी मेरे पास f ऑफ g ऑफ x का आंसर क्या आया, x आ गया। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x को हम लोगों ने फाइंड कर दिया। अब आती है किसकी बारी, g ऑफ f ऑफ x की बारी। ठीक है, इसको अब हमें फाइंड करना है। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x को हम लोगों ने फाइंड कर दिया। अब g ऑफ f ऑफ x को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, g को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, इस x को मैं रिप्लेस कर रही हूँ किस चीज़ से, f ऑफ x से। ठीक है, g को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, x को हम लोगों ने रिप्लेस किया f ऑफ x से। ठीक है, तो इस लिहाज से जो आगे मेरे पास दो x यूज़ हो रहे हैं उनको भी मैं किस चीज़ से रिप्लेस करूँगी, f ऑफ x से रिप्लेस करूँगी। ठीक है, x को मैंने रिप्लेस किया f ऑफ x से, इस लिहाज से जो आगे मेरे पास दो x यूज़ हो रहे हैं उनको भी मैं रिप्लेस करूँगी किस चीज़ से, f ऑफ x से। यानी यहाँ पे मेरे पास x यूज़ हो रहा है उसको मैं रिप्लेस करूँगी किस चीज़ से, f ऑफ x से, +1 डिवाइडेड बाय
1 माइनस इस वाले x को भी मैं रिप्लेस करूँगी एफ ऑफ एक्स से। ये हो जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, ये गिवन है प्लस वन। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि पहले इसको ब्रैकेट में करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस अगेन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इस स्टेप में आप लोग ब्रैकेट को खोल दें, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, अब क्या करें, अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। नोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम का आसान तरीका क्या है, इस वन के नीचे क्या है, वन है। जो क्रॉस में वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करवाएं और जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करवाएं। ये हो जाएगा एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा एक्स माइनस वन, प्लस वन मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा एक्स प्लस वन, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा एक्स प्लस वन, डिवाइडेड बाय उसी तरह से डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम लेंगे। इस वन के नीचे क्या है, मेरे पास वन है। जो क्रॉस में वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएं और जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करवाएं। वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन मेरे पास क्या आएगा एक्स प्लस वन आएगा। ठीक है, माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन मेरे पास क्या आएगा एक्स माइनस वन आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन क्या आएगा एक्स प्लस वन आएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को खोल दें और इनको मजीद सॉल्व कर लें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगेन नोमिनेटर की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो हम लोग इनको कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। देखिए नेगेटिव साइन हमारे पास ब्रैकेट में है, जब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड ये आ गया मेरे पास वन। ठीक है, देखिए अब नोमिनेटर में हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास पीछे क्या रह गया एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या रह गया वन प्लस वन। ठीक है, इस एक्स के साथ भी मेरे पास कांस्टेंट वन है और इस एक्स के साथ भी मेरे पास कांस्टेंट वन है, तो वन प्लस वन मेरे पास क्या आता है टू, एंड साथ ये एक्स लगाएंगे डिवाइडेड बाय वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे से, एंड हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया एक्स आ गया। या किसका आंसर आया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर आया है, क्या आया है एक्स आया है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का भी आंसर हमारे पास एक्स आया था और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का भी आंसर हमारे पास एक्स आया था। ठीक है, बाकी केसेस में हमारे पास सेम नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें आ रहा है सेम, कोई मसला नहीं अगर सेम नहीं आ रहा। ठीक है, हमारे पास चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड उसी तरह से सेम भी आ सकते हैं जैसे इस पार्ट में आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस ये पहला वाला जो स्टेप है वो अगर आपको समझ में आ गया तो आगे सिंपलीफाई हम लोगों ने करना है इसको। ठीक है, अच्छा जी, डी पार्ट हमारे पास गिवन है, इसमें भी हमने एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है एंड जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को फाइंड करना है एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, किसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो पहले आते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं, यानी मैं एफ को एज इट इज़ लिख रही हूँ, सिर्फ मैं एक्स को रिप्लेस कर रही हूँ किस चीज़ से, जी ऑफ एक्स से। ठीक है, एफ को मैंने एज इट इज़ लिखा है, एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ जी ऑफ एक्स से। ठीक है, इस हिसाब से जो आगे मेरे पास एक्स यूज़ हो रहा है उसको भी मैं रिप्लेस करूँगी किस चीज़ से, जी ऑफ एक्स से। यानी ये जो सा साइन है वो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, इस एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ जी ऑफ एक्स से। ठीक है, इस एक्स को मैंने रिप्लेस किया पहले जी ऑफ एक्स से, उस लिहाज से जो आगे वाला जो मेरे पास एक्स यूज़ होगा उसको भी मैं रिप्लेस करूँगी जी ऑफ एक्स से। ये हो जाएगा मेरे पास साइन, एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है टू एक्स प्लस थ्री, एंड ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर। ठीक है, अब आते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पे। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं जी को एज इट इज़ लिख रही हूँ, जबकि एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ किस चीज़ से, एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, जी को मैंने एज इट इज़ लिखा है, एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, तो इस लिहाज से जो आगे मेरे पास एक्स यूज़ हो रहा है उसको भी मैं रिप्लेस करूँगी किस चीज़ से, एफ ऑफ एक्स से। टू मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ एफ ऑफ एक्स से, प्लस थ्री, ये हो जाएगा टू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है साइन एक्स। ठीक है, प्लस थ्री, ये हो जाएगा मेरे पास टू साइन एक्स प्लस थ्री, एंड ये आ गया हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास 4 मार्क्स के आ सकते हैं। बाकी पहला हम लोगों ने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह प्रोसेस करना है, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद इन्वर्स पे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें गिवन है क्वेश्चन, डिटरमाइन द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, पेपर में आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह कंपोजिट फंक्शंस भी दे सकते हैं कि इसका इन्वर्स फाइंड करें, तो आपको पता होना चाहिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शंस ही हैं। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एंड जी ऑफ एक्स गिवन है। पहले हम लोग फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो करते हैं फाइंड। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एफ को एज इट इज़ लिख रही हूँ, जबकि एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ जी ऑफ एक्स से, ठीक है। एफ को मैंने एज इट इज़ लिखा, जबकि एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ जी ऑफ एक्स से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आगे वाला एक्स है उसको भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा किस चीज़ से, जी ऑफ एक्स से। यानी इस एक्स को भी मैं रिप्लेस कर रही हूँ जी ऑफ एक्स से। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे जो एक्स को रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स से, इस वजह से आगे वाले एक्स को भी मैं रिप्लेस करूँगी जी ऑफ एक्स से। +5, मुझे जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में x-4, तो क्या इस जी ऑफ एक्स को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ x-4 से? कर दिया मैंने। +5, ये हो जाएगा मेरे पास x-4 + 5, x-4 + 5 मेरे पास क्या आता है +1। यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया, x+1 आ गया। पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, उसके बाद इनवर्स पे आते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। मैंने क्या किया, जी को एज इट इज़ लिख दिया, जबकि एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ किस चीज़ से, एफ ऑफ एक्स से। तो इसके अकॉर्डिंग जो आगे वाला एक्स है उसको भी मैं रिप्लेस करूँगी एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। इस वाले एक्स को भी मैं रिप्लेस कर रही हूँ एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। एंड आगे वाला -4, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है x+5, ठीक है। एंड ये वाला -4, ये हो जाएगा मेरे पास x+5 -4 मेरे पास क्या आता है +1 आता है, ठीक है। यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x+1 आ गई, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की भी वैल्यू मेरे पास सेम है, x+1 है, जबकि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू मेरे पास x+1 है। इन्वर्स बच्चों हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के 8th चैप्टर में इन्वर्स वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, x+1 आ रही है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स बच्चों क्या होगा, इसमें सिंपल हम लोगों ने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लेट करी हूँ मैं यहाँ पे y से, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जो मैंने वैल्यू निकाल ली वो क्या आ रही है, x+1 आ गई, ठीक है। बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ तक पिछले क्वेश्चन वाला काम किया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन से हम लोगों ने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को y के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y = x+1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैं यहाँ पे +1 को लेफ्ट साइड पे लेके जा रही हूँ। यहाँ पे +1 है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा = x, ठीक है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x = y-1। मैंने इसको x को जो है वो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा, जबकि इसको मैंने राइट साइड पे लिखा, कोई मसला नहीं, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल ली जो आ रही थी मेरे पास x+1। उसके बाद मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लेट कर लिया y के इक्वल। तो क्या इस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह मैं y लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया आगे = x+1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं +1 को लेफ्ट साइड पे ले गई, मेरे पास हो गया y-1 = x, यानी x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, y-1, ठीक है। अब मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है, इस वजह से मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगी x को y से एंड y को x से, ठीक है। दोबारा सुन ले, मैं x को y से रिप्लेस करूँगी एंड y को x से रिप्लेस करूँगी। यानी हम लोग लिख रहे हैं रिप्लेस x बाय y एंड y बाय x, ठीक है। x की जगह मैं लिख रही हूँ y = x, y की जगह मैं लिख रही हूँ x, ठीक है। यानी अगर x आपके पास गिवन होगा तो उसकी जगह आप लोगों ने y को लिख देना है, एंड अगर आपके पास y गिवन होगा तो उसकी जगह आप लोगों ने x को लिख देना है, ठीक है। एंड उसी तरह से हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इन्वर्स क्या आ गया, x-1, ठीक है। एंड ये आ गया हमारे पास इन्वर्स, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्या आंसर आया था, x+1 आया था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के इन्वर्स का क्या आंसर आया, x-1 आया, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से पहले x की वैल्यू, हमेशा x की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, ठीक है। 1 को हम लोग दूसरी तरफ ले गए एंड यहाँ से हमारे पास x का जो आंसर आया वो क्या आया, y-1। उसके बाद आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, रिप्लेस करना है x को y से एंड y को x से, ठीक है। x की जगह मैंने y लिख दिया एंड y की जगह मैंने x लिख दिया, ठीक है। y की वैल्यू अगेन आप लोग यहाँ पे पुट करें, क्या वैल्यू थी, यहाँ पे हम लोगों ने जो लेट की थी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वो हम लोगों ने पुट कर दी एंड ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इन्वर्स x-1, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड किया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। अब हम लोगों ने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, पहला स्टेप क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम लोगों ने लेट कर लेना है y से, ठीक है। इसको मैं लिख रही हूँ y = x+1। उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी हम लोगों ने जो भी साथ कॉन्स्टेंट्स वगैरह होंगे उसको x से अलग करके लिखना है, यानी x की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है बेसिकली, ठीक है। +1 है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 = x, यानी यहाँ से मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई, y-1 आ गई। जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आप लोगों ने कर लेना है उसको रिप्लेस करना है x को
y से एंड y को x से, ठीक है। यानी x की जगह मैं लिख रही हूँ y एंड y की जगह मैं लिख रही हूँ x माइनस 1। यानी हमारे पास g ऑफ f ऑफ x का आंसर मतलब इन्वर्स क्या आया, x माइनस 1 आया, ठीक है। उसका आंसर हमारे पास x प्लस 1 था, जबकि उसके इन्वर्स का आंसर हमारे पास क्या है, x माइनस 1, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, बी पार्ट गिवन है, इसमें भी पहले हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को, उसके बाद जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को, उसके बाद हम लोगों ने इसके इन्वर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं पहले फाइंड करूँगी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एफ को एज इट इज़ लिख रही हूँ, जबकि एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ जी ऑफ एक्स से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे आगे वाले एक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा किस चीज़ से, जी ऑफ एक्स से। यानी ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, इस एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ जी ऑफ एक्स से, ठीक है, प्लस 7 ये हो जाएगा मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, जी ऑफ एक्स का आंसर मुझे पता है क्वेश्चन में गिवन है 2x, ठीक है, प्लस 7 ये हो जाएगा मेरे पास 2 2 4 एंड सी 7x प्लस 7। यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 4x प्लस 7, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर। अब हम लोग निकालेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर, यानी इसका मैंने क्या किया, यहाँ पे जी को एज इट इज़ लिख दिया, जबकि एक्स को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आगे वाला एक्स है उसको भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा किस चीज़ से, इस एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 2x प्लस 7। ये हो जाएगा मेरे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 2 4x एंड 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ, तो 2 7 14। यानी हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ गया, 4x प्लस 14 सॉरी, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग फाइंड करेंगे किसका इन्वर्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। पहला स्टेप क्या था, हम लोगों ने लेट कर लेना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को किसके इक्वल, y के इक्वल। यानी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ y इक्वल्स टू आगे वाला 4x प्लस 7 एज इट इज़। उसके बाद क्या करते थे, हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी होती थी, यानी जो इसके साथ कॉन्स्टेंट्स हैं उसको हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएँ, सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। प्लस 7 है, लेफ्ट साइड पर जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। एंड पीछे क्या रह गया, 4x रह गया। 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से मेरे पास x का आंसर क्या आ गया, y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे, जब हम लोग x का आंसर निकाल लेते थे उसके बाद हम लोग रिप्लेस करते थे x को y से एंड y को x से। यानी x की जगह मैं लिख रही हूँ y एंड y की जगह मैं लिख रही हूँ x। एंड इस तरह से आ गया हमारे पास f ऑफ g ऑफ x का इन्वर्स, ठीक है। क्या आ रहा है, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आ रहा था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वो आ रहा था 4x प्लस 7, और इसके इन्वर्स का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब हम लोगों ने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, पहला स्टेप क्या था कि हम लोगों ने लेट कर लेना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल, y के इक्वल। यानी इसकी जगह मैं लिख रही हूँ y इक्वल्स टू एंड 4x प्लस 14, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी होती थी, यानी जो कांस्टेंट उसके साथ होंगे उसको हम लोगों ने दूसरी तरफ लेके जाना है। प्लस 14 है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4x। 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी मेरे पास हो जाएगा y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू x। यानी x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। जब हम लोग x का आंसर निकाल लेते थे उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड करते थे, सॉरी रिप्लेस करते थे हम लोग x को y से एंड y को x से, ठीक है। यानी x की जगह मैं लिख रही हूँ y एंड y की जगह मैं लिख रही हूँ x, ठीक है। एंड इस तरह से आ गया हमारे पास g ऑफ f ऑफ x का इन्वर्स, ठीक है। क्या आ रहा है, x माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का, g ऑफ x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं g को एज इट इज़ लिखूंगी, जबकि x को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ f ऑफ x से, ठीक है। तो मुझे इस वाले x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा फिर किस चीज़ से, f ऑफ x से। यानी इसकी जगह मैं लिख रही हूँ f ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 2 ब्रैकेट x माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा मेरे पास टू मल्टीप्लाई एक्स, मेरे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 4 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको भी इस 2 को भी इस 2 के साथ आप लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 8 प्लस 5, मेरे पास क्या आता है, माइनस 3 आता है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस 3। अब आते हैं इसके इन्वर्स पे। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग लेट कर लेते हैं
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को किसके इक्वल, वाई के इक्वल, यानी इसकी जगह मैं लिख रही हूँ वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम लोग x की वैल्यू निकालते थे, यानी इस कांस्टेंट को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगी, यहाँ पे -3 है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा इक्वल्स टू x, यानी x का आंसर मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, y + 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग रिप्लेस करते थे x को y से एंड y को x से। ठीक है, यानी इस x की जगह मैं लिख रही हूँ y और इस y की जगह मैं लिख रही हूँ x, यानी हमारे पास f ऑफ g ऑफ x का इन्वर्स क्या आ गया, x + 3 आ गया। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास f ऑफ g ऑफ x का आंसर क्या आया था, x - 3 आया था, जबकि इसका इन्वर्स क्या आया है, x + 3 आया। ठीक है, अब हम लोग इसका फाइंड करते हैं इन्वर्स। पहला स्टेप क्या है, हम लोगों ने लेट करना है g ऑफ f ऑफ x को किस चीज़ के इक्वल, y के इक्वल, यानी मैं लिख रही हूँ y = 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हम लोगों ने निकालनी है x की वैल्यू, इस वजह से हमें कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 2x - 3, -3 है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा इक्वल्स टू 2x। 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास ऐसे, सॉरी लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मेरे पास ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या आ रही है 2y + 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें रिप्लेस करना है x को y से एंड y को x से, यानी इस x को मैं रिप्लेस कर रही हूँ y से और इस y को मैं रिप्लेस कर रही हूँ x से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास g ऑफ f ऑफ x का इन्वर्स क्या आ गया, 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका जो हमारे पास g ऑफ x का आंसर जो था, g ऑफ f ऑफ x का आंसर था 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2, जबकि इसका इन्वर्स क्या आया है 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा जी, इस डी पार्ट में भी हमें पहले फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x को, उसके बाद इसके इन्वर्स पे आएंगे। तो पहले मैं फाइंड करूँगी f ऑफ g ऑफ x को, यानी यहाँ पे f एज इट इज़ x को मैं रिप्लेस कर रही हूँ g ऑफ x से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आगे वाला x है उसको भी मैं रिप्लेस करूँगी g ऑफ x से, यानी इसकी जगह मैंने लिख दिया g ऑफ x + 4 डिवाइडेड बाई 2। g ऑफ x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 2x - 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। -4 + 4 कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास क्या आ गया आंसर, 2x डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये वाला जो 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास f ऑफ g ऑफ x का आंसर क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, मतलब ये मेरे पास है f ऑफ g ऑफ x का आंसर। अब हम लोग फाइंड करेंगे g ऑफ f ऑफ x को। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, g को एज इट इज़ लिखूँगी, जबकि x को मैं रिप्लेस करूँगी f ऑफ x से। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 2, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इस वाले x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा f ऑफ x से। ठीक है, तो रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास f ऑफ x -4। 2 f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, x + 4 डिवाइडेड बाई 2 -4। ये वाला जो 2 है इसको अब आप लोग इस 2 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास x + 4 -4 +4 -4 कैंसिल आउट हो गए, और g ऑफ f ऑफ x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब देखें हम लोगों ने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहला स्टेप क्या है कि हम लोगों ने लेट कर लेना है f ऑफ g ऑफ x को किस चीज़ के इक्वल, y के इक्वल, यानी मैं लिख रही हूँ इसको y = x, यानी यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, y आ गई। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने रिप्लेस करना है x को y से एंड y को x से, यानी x को मैं लिख रही हूँ y के इक्वल एंड y को मैं लिख रही हूँ x के इक्वल। ठीक है, इसका हम लोगों ने मतलब f ऑफ g ऑफ x का इन्वर्स हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, उस तरह से हम लोगों ने फाइंड करना है अब g ऑफ f ऑफ x का इन्वर्स। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, पहला स्टेप क्या है कि हम लोगों ने लेट कर लेना है g ऑफ f ऑफ x को किस चीज़ के इक्वल, y के इक्वल, यानी इसकी जगह मैं लिख रही हूँ y = x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ से आ गई x की वैल्यू क्या आ गई, y आ गई। अब हम लोगों ने रिप्लेस करना है x को y से एंड y को x से, यानी इस x को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ y से और इस y को मैं लिख रही हूँ x के इक्वल, यानी g ऑफ f ऑफ x का इन्वर्स मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x की जगह मैंने y लिखा है एंड y की जगह मैंने x लिखा। इस टाइप का जो हमारे पास इन्वर्स होता है ना, वो हमारे पास कहलाता है क्या, सेल्फ इन्वर्स। ठीक है, इस टाइप का इन्वर्स हमारे पास क्या कहलाता है, सेल्फ इन्वर्स। तो ये आपके पास MCQ भी आ सकता है। बाकी यहाँ तक तो पिछला क्वेश्चन वाला काम करना है, उसके बाद इन्वर्स वाले मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। पहला आप लोगों ने f ऑफ g ऑफ x को या g ऑफ f ऑफ x को y के इक्वल लेट कर लेना, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू जब x की आ जाएगी उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस करना है x को y से एंड y को x से, उसके बाद आपके पास यहाँ पे इन्वर्स आ जाएगा उसका। ठीक है,
تو یہ تھا ہمارے پاس ایکسرسائز 2.1 کا کویشچن 2, 3 اینڈ 4. باقی اگر آپ کو کسی بھی کویشچن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. باقی آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کے تک ٹائملی پہنچ جائیں, اور اپنے فرینڈس وغیرہ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.